लोग अपनी अपनी शिक्षाएं को लेकर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी का मत सुनो। आपको अगर किसका सुनना है तो प्रभु के वचन का सुनना है। पवित्र आत्मा जो रेवलेशन देता है, जो मार्गदर्शन करता है, उन चीजों को हमारे जीवन में लागू करो। अभी इन दिनों में शैतान जो है कुछ चीजों पर अटैक कर रहा है ज्यादा कर, और वो कौन सी चीज पर कर रहा है मालूम है? एक ही चीज है इम्पोर्टेंट, वो इन दिनों में शैतान जो है विश्वासियों के द्वारा, कई ऐसे पास्टर्स बोलो, कई ब्रदर्स बोलो, कई अलग अलग लोग बोलो, उनके द्वारा शैतान जो है पवित्र आत्मा के वरदान के खिलाफ वो काम कर रहा है। और वो वरदान है अन्य भाषा का वरदान। अलग अलग शिक्षाएं लाकर वो बोल रहे कि अन्य भाषा है ही नहीं। और ऑलरेडी मसीह लोगों के अंदर जब पवित्र आत्मा आती है, अन्य भाषा का वरदान आता है, वो अच्छे से प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। फिर दिमाग में ऐसा विचार चलता है कि दिमाग में सोच आता है कि मैं जो अन्य भाषा कर रहा हूँ, क्या ये मैं अपने मन से बड़बड़ कर रहा हूँ या कुछ भी व्यर्थ बातें कर रहा हूँ, या सचमुच परमेश्वर की ओर से। पहले ही मसीह लोगों के अंदर ये सोच आती है और उसमें ये लोग और फायदा ले रहे कि दिखा रहे हैं कि अन्य भाषा ही नहीं। अन्य भाषा है तो बोले कि दुनिया की जो भाषा है वही भाषा है। जो हम जैसा पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जैसा पतरस ने बोला और बातें करने लगा तो सुनने वालों को अपनी अपनी भाषा सुनाई दी। लेकिन ये शखराना मांदाराला बाखाराना मांदे, ये कोई अन्य भाषा है ही नहीं बोल रहे। और उन्हें मालूम है ये जो ऐसे विश्वासियों के द्वारा शैतान काम कर रहा है और अन्य भाषाओं के खिलाफ उन लोगों को भड़का रहा है, और उसके द्वारा क्या होगा? बाइबल कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करें और हमारी आत्मिक उन्नति करें। और बाइबल ये भी कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा से प्रार्थना करता है, और मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता। ये बातें जो केवल परमेश्वर समझता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। बुद्धि से प्रार्थना कौन सी है? जो हम नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू महान है, मेरे चीज ये तू कर, वो कर, या मेरे बच्चों को ठीक कर, ये बुद्धि से प्रार्थना है। आत्मा से प्रार्थना कौन सा है? जो बाइबल कहता है कि आत्मा भी हमारे अंदर आकर आहे भर भर कर प्रार्थना करना सिखाती है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, वो अनॉइंटिंग आती है, वो अभिषेक आता है, और फिर हमारे अंदर वो नई भाषा है, जो स्वर्गीय भाषा है, जो आत्मिक भाषा है, वो भाषा है हमसे निकलकर डायरेक्ट उसे कोई समझ नहीं सकता। बाइबल कहता है कि भेद की बात है, वो कोई नहीं समझ सकता। वो आत्मा से निकलकर हमारी डायरेक्ट पिता परमेश्वर के पास जाती है, और इस प्रार्थना को दुष्ट आत्मा भी नहीं समझ सकती। इसीलिए शैतान जो है इन दिनों में अन्य भाषाओं के खिलाफ आपके अंदर वो जहर डाल रहे, ताकि आपके मन में वो और सोच जाए अरे ये सब व्यर्थ है। मैं जो देख रहा हूँ वीडियोस, पास्टर लोग ये बराबर कह रहे हैं, इसलिए मैं अन्य भाषा की प्रार्थना करना बंद कर दूं। और आज बहुत सारे विश्वासी लोगों ने अन्य भाषा की प्रार्थना करना बंद कर दी होगी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषा की जो हमारी अन्य भाषा की प्रार्थना है, जो शकाराला बालीला माखाला बुंदरीला बा, जो पवित्र आत्मा ने आपको दी, कंटिन्यू करते जाइए, वही प्रार्थना आपकी आत्मिक उन्नति। और दूसरा विषय, इन लोगों ने जो है वो भविष्यवक्ता जो भटकारे लोगों को, इन लोगों ने दूसरा विषय हाथ में लिया, वो है दशमांश। क्योंकि दशमांश भी एक ऐसा विषय कि मनुष्य के मन में सबसे पहले सोच आता है क्या जो दशमांश डाल रहा है गलत डाल रहा है, मैं नहीं डालना चाहिए, ये सब गलत है, ये सब गलत है। और उसमें ये लोग ऑलरेडी उसमें और डाल रहे कि तुम जो डाल रहे हो ये गलत है। बाइबल में कोई नए करार में नहीं है, पुराने करार में ये नियम है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ नए नियम में जब चेलों ने और लोगों ने अल्लाह और सफाना इन्होंने क्या किया, अपने खेती और उसमें सब कुछ बेचकर और पैसा और चेलों के पास जब लेकर अपना पैसा में रख दिया, हस्बैंड वाइफ ने आपस में मेल मिलाप करके उन्होंने कहा कि थोड़ा पैसा पीछे रखिए और थोड़ा चेले के पैरों पर डाल दिया। और जब इन्होंने पैरों पर लाकर डाल दिया, बाइबल कहता है कि उसका पति जब वो आया और डाला तो पतरस ने कहा कि किससे झूठ बात कर, मुझसे ये बोलता। और बाइबल कहता है कि तुरंत उसने दशमांश और अर्पण में से जो भी उसका भेद था उसमें से पैसा चुराया, इसलिए उस जगह पर तुरंत मर गया। नए नियम की बात बताओ, पुराने नियम। और उसकी वाइफ फिर से आती है और फिर भी वो बात बताती है, और पतरस उसको भी ले जाते हैं, देख तेरे पति का भेद अभी गया है, जुड़ बात नए नियम ऐसा नहीं कि अर्पण और दशमांश नहीं, नए नियम में तो और
और ज्यादा पुरानी नियम में बोलते परमेश्वर ने लोगों को मार डाला, जगह पे बसने किया, नए नियम में अनुग्रह, नए नियम में अनुग्रह, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की आत्मा ने उन लोगों को जगह पर। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में इन लोगों के द्वारा जो भरमाने वाली आत्मा है, इनके द्वारा जो है विश्वास के अंदर गड़बड़ी फैला, मैं आप सभी से उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, सब छोड़ो और बाइबल पढ़ो, बाइबल प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ते जाओ। कि हम जितने भी वीडियोस देख रहे हैं सब बड़े बड़े पास्टर्स हैं, अच्छा लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका और इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन उनको वो रेवलेशन मिला है, पवित्र आत्मा ने उनको दिया है, वो आपको बांट रहे। लेकिन आपको क्या पवित्र आत्मा बात करना चाहता है, आपके पर्सनल जीवन के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या दर्शन देना चाहता है, ये तभी आपको मिलेगा जब आप बाइबल लेकर बैठोगे, प्रार्थना करोगे, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। उनको तो परमेश्वर ने उनके जो उत्साहित करना है, जो वचन बांटना है, उनको रेवलेशन पवित्र आत्मा ने दिया है। लेकिन हमें हर एक व्यक्ति के परमेश्वर व्यक्तिगत बात करना चाहता है। आपके जीवन के बारे में परमेश्वर हर व्यक्ति से पर्सनली बात करना चाहता है। वो कब करेगा? जब आप पर्सनली प्रभु के पास बैठोगे, प्रार्थना करोगे, घुटनों पर जाओगे। इन दिनों में हम अंतिम दिनों के समय में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए अंतिम दिनों के। इन दिनों में चर्च और लोगों में आपसे बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा हमें बाइबल पढ़ना है, सबसे ज्यादा बाइबल। भरमाने वाले लोग तो आएंगे, लेकिन हमें सारी चीजों से दूर रहकर केवल उनके परमेश्वर के वचनों को उतारना। आजकल देखो आप वचन भी ऐसे आ रहे हैं, केवल कान खुजाने वाले वचन में लिखा है, अंतिम दिन लोगों को कान खुजाने वाले वचन अच्छे लगेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनने की। आप आशीषित होंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपकी समस्या दूर होगी, आप बीमारी चली जाएगी, ये जाएगा वो जाएगा, और लोगों को अच्छा लगता है। आजकल देखो सब प्रचार में वही दिखेगा, लेकिन सही बोले तो प्रचार अगर कुछ है, पश्चाताप करो, मन स्वर्ग का राज्य। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आए थे कि जो थोड़ी देर में यीशु ने जाने से पहले हम सभी से कहा, मेरे पिता के पास पहुंच जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे जाना है, लेकिन मैं फिर से वापस तुम्हें ले लेती हूँ। लेकिन उसने एक आज्ञा दी, जाने जाओ, जगत के छोर तक सुसमाचार, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जगत के अंत तक जाकर हमें सुसमाचार। सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुनिया किधर जा रही, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना फेमस हो रहा है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा हमें वो काम करना है जो प्रभु यीशु ने हमारे यीशु हमारे ऊपर भरोसा रखकर स्वर्ग में गए, और उन्होंने कहा कि मैं तिलक पर जगह तैयार करने गया, अभी तुम्हारे हाथ में जिम्मेदार हमारा काम है, जो यीशु ने हम पर विश्वास रखना है। मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आऊँ, जैसे यीशु ने कहा, एक का परदेसी गया, किसी के पास 5, किसी के पास 1 दिया, उसके पास 5 दिया, 5 के 10 किया, 3 के 6 किया, और एक का किसने क्या किया, जमीन में गाड़ कर। लेकिन जब परदेसी आया, उसने देखा, जिसने 5 किया था उसके 5 के उसको 10 दिया, इसके 3 के उसको 6 दिया, जिसने 1 किया था उसको गाड़ के रखा, और इसने क्या कहा, तो तेरे पास वो भी लिया जाएगा। आज प्रभु ने जो हमारे पास दिया है, जो भी वरदान, जो भी चीजें, हम चाहते हैं कि हम उन चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन हम सुसमाचार के लोग अंतिम दिनों में क्या खाना है, क्या पीना है, पीछे मत बोलो। प्रभु यीशु ने दुनिया में आकर यही कहा है, आज जो सुसमाचार है वो यही है, तुम्हें कपड़ा मिलेगा, तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आएगा, तुम ये हो जाओगे, वो जाओगे। यीशु ने कभी भी ये गॉस्पेल दिया नहीं, देखना कभी यीशु ने दिया कि तुम्हें खाना है, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें कपड़ा मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, मेरे पीछे आओ, कभी नहीं। यीशु ने कहा नाशवंत चीजों के पीछे मत दौड़ो। यीशु ने कभी नहीं कहा रोटी के पीछे मत भागो, जीवन की रोटी में हो, जीवन का जल में हो, जो मेरे से पानी पीगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो रोटी में तुम्हें दूंगा कभी भूख नहीं लगेगी, मार्ग सत्य और जीवन में हो, नाशवंत चीजों के पीछे मत दौड़ो। उन्होंने कहा कौन सा बाप है जिसने रोटी मांगी पत्थर देगा, मछली मांगी सांप देगा? तुम बुरे होते अपने बच्चों को अच्छी चीजें, मैं कितना विशेष करके दूंगा। तो हमें ये चीज समझना कि यीशु आशीष 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 नहीं, आशीष तुम्हारे लिए बनी है, तुम आशीष के लिए, तो परमेश्वर। और जब तुम परमेश्वर के पीछे भागोगे, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे, बाकी सारी चीजें पीछे तुम्हारे प्रभु से प्यार करना, प्रभु से मोहब्बत करना कि प्रभु मैं तुझसे सच्चा प्यार करूं,
इसीलिए नहीं कि मैं तेरे पास। आज गॉस्पेल जो हो रहा है, सुसमाचार जो जा रहा है लोगों के पास, वो ये सुसमाचार जा रहा है कि आप प्रभु के पास आओ, आप बीमारी से चले, आप प्रभु के पास आओ, आपके घर में की फाइनेंस परिस्थिति चल जाएगी, आप प्रभु के पास आओ, शांति मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे जुड़ लोग आ रहे हैं, इनका जो गॉस्पेल जो मिल रहा है, सुसमाचार जो मिल रहा है, वो गलत मिल रहा है। सुसमाचार एक ही है, यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ। ये अगर हमारा बेसिक एक विश्वासी लोगों का, ये अगर हमारा पाया है, या हमारा जो नींव है हमारी, अगर तो जिंदगी में कितना भी तकलीफ और समस्या है, हम कभी प्रभु को जब जो लोग चंगाई के लिए आते हैं, जो लोग ब्लेसिंग के लिए आ रहे हैं, या यूट्यूब फेसबुक पे देख कर 500 लोगों के पीछे भाग रहे हैं ब्लेसिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और झूठ के ये लोग जब सतावाएगा तब टिके नहीं रहेंगे। लेकिन इस झूठे में से वो लोग टिके रहेंगे जो लोग सच्चा गॉस्पेल, उनका नींव जो सच्ची है, यीशु ने मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, ये अगर उनकी नींव है। यीशु ने कहा कि दो घर, एक घर जो पत्थर पर बांधा है चट्टान पर, और एक घर जो है रेत पर बना, दोनों के ऊपर आंधी चली, और जो रेत पर बना तुरंत गिर गया, और जो चट्टान के ऊपर बना था वो स्थिर रहा। जो चट्टान पर बना रहा वो स्थिर क्यों रहा? चट्टान ही प्रभु का वचन है, और आपका जीवन प्रभु के वचन के ऊपर स्थिर रहेगा, गॉस्पेल के ऊपर स्थिर रहेगा, जो सुसमाचार उसके ऊपर स्थिर रहेगा, तो आपके जीवन में कितने भी संकट आए कभी आप छोड़ोगे नहीं। अगर आप चंगे नहीं भी हुए तो भी आप प्रभु से कहोगे, प्रभु की सत्य मैं ऐसा बीमारी में मरा तो भी चलेगा, उसका नींव में जो क्या है, वो जड़ क्या है, यीशु ने जो पापों के लिए मारा गया। अगर मैं चंगाई प्राप्त करूँ, उद्धारी में प्राप्त करूँ, सच्चा आप कुछ दिनों बाद मर जाओ, कुछ चंगाई, भरभराटी, उन्नति, आशीष, ये सब बाद में तुम्हारे पीछे दौड़ते आएंगे। सुसमाचार में ही सब कुछ है। हालेलुया। उद्धार में सब कुछ है, उद्धार में सब आता है। जब आप उद्धार होता है आपका, आपके श्राप टूट जाते हैं। जब आपका उद्धार होता है तब आपकी बीमारी जाती है। जब आपका उद्धार होता है उसमें ही आपकी दरिद्रता जाती है, उसमें ही सब समस्या उद्धार में ही खत्म होती है। जब आप उद्धार लेते हो, उद्धार का मतलब आपने यीशु को अपनाया, यीशु पर विश्वास किया, तो ये विश्वास ही किया। बाइबल कहता है कि वो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए क्रूस पे मारा गया, तो मेरे पाप क्षमा हुए। बाइबल ये कहती है कि मेरे श्रापों के लिए क्रूस पे मारा गया, मेरे श्राप क्षमा हुए। बाइबल ये कहती है कि वो दरिद्र बना ताकि मैं धनवान बनूं, तो मेरी दरिद्रता चली गई, मैं धनवान। उद्धार में सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन हमें उद्धार मतलब एक ही लगता है, उद्धार मतलब पाप की क्षमा। उद्धार मतलब हमारी सारी चीजें बीमारी भी जाती है, उसके बेटे और कोड़ों के द्वारा उद्धार में ये भी आता। इसलिए हमें समझना चाहिए इन दिनों में पवित्र आत्मा में, इन दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े, प्रभु के वचनों में जाए, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचनों के द्वारा